सर अब हमारे पास कोई रिएक्शन बचा ही नहीं है, क्योंकि जो भी एक आशा, एक उम्मीद परिवार की, हमारी जो सपने थे, वो एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। सर मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग भारतीय वायुसेना के 2020 के वैकेंसी, जिसमें हम लोग की नवंबर 2020 में एग्ज़ाम हुआ, हम लोग स्टार इनटेक XY ग्रुप के एग्ज़ाम को पास किए, उतनी कड़ी फिजिकल टेस्ट को पास किए, और यह वही ग्राउंड गांधी मैदान है जहां हम लोग 5-5 राउंड इसका दौड़ा करते थे। फिजिकल कंप्लीट करने के बाद हम लोग की मेडिकल प्रक्रिया हुई। मेडिकल प्रक्रिया में हम लोगों ने ग्रीन कार्ड पाया, यानी कि हम लोग सफल हुए। ग्रीन कार्ड के बाद हम लोग का जो है मेरिट लिस्ट जारी किया, जिसको PSL बोलते हैं एयरफोर्स की भाषा में। उसमें हमारी 1357 रैंक है, मेरे दोस्तों की 200 रैंक है। हम लोगों ने सब प्रक्रिया हासिल कर ली थी, लेकिन जिस प्रकार से हमें वेबसाइट के माध्यम से CASB, वो क्या है कि एयरफोर्स की सिलेक्शन की बोर्ड है, उसने कहा कि आप लोग वेट कीजिए, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन आपका इनरोलमेंट लिस्ट डिले कर दिया गया है। सर हम लोगों ने सब्र के साथ, संयम के साथ, हम और हमारे परिवार के लोग, हमारे पिताजी रोज़ फ़ोन किया करते थे कि आखिर हम लोग की प्रक्रिया में देर क्यों है। लेकिन अफसरों ने कहा, उस CASB बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि कोरोना के चलते और प्रशासनिक कारणों के चलते आप लोग सब्र रखें, आप लोग की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही सुनिश्चित कर ली जाएगी। लेकिन सर 1 साल बीत जाने के बाद हम सभी लोगों ने जब देखा कि सब्र का बांध टूट रहा है, हम लोग की आकांक्षाएं और सपने टूट रहे हैं, तो हम लोगों ने जंतर मंतर दिल्ली पे घेराव करने का और शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन करने का काम किया। उस मीटिंग में राजनाथ सिंह, देश के माननीय रक्षा मंत्री भी आए थे। उन्होंने हमें ये वचन दिया, हम लोगों से वादा किया कि आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया जो बची हुई है, जो ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं, वो जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। लेकिन सर 2 दिन पहले तीनों सेना के प्रमुखों ने और माननीय रक्षा मंत्री ने क्या कहा कि अब भारतीय वायुसेना या भारत की तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया को अग्निपथ स्कीम के द्वारा अग्निवीर के तहत लिया जाएगा। आए और रगड़ा खा के आए, उसके बाद आने के बाद हम फिर से कापी किताब उठा के बैठ के पढ़ें, और जो 4 साल 5 साल से बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हम compete करें। आप तो 10% का आरक्षण दे रहे हो ना, तो एग्ज़ाम तो हमको बैठ के वो देना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उनके साथ एग्ज़ाम में compete करना पड़ेगा, हम उनके साथ compete करें। आप उसी उतने में ही आप हमको 12th का सर्टिफिकेट भी दे दोगे, आप हमको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा दोगे, आप हमको एक 30 दिन की छुट्टी भी दे दोगे, आप हमको देश सेवा भी करा दो, आप हमको बॉर्डर पर भी भेज दो। मतलब ये सरकार सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है। हम लोग तो एकदम बेवकूफ़ हैं। यही सरकार बहुत तेज़ है, और इनकी चालाकी देखिए। कल हमारे ये अच्छे से जानते थे कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी के आके अगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो देश में और विरोध होगा। इन्होंने ये जानते हैं कि ये सब आर्मी के बच्चे हैं, चूँकि जो असली बच्चे होंगे वो डिसिप्लिन से होते हैं। वो ये चाहते थे कि आर्मी का ही जनरल जाके, तीनों अधिकारी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ताकि ये विरोध ना हो और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन। आप ये बताइए, हमारे एग्ज़ाम 2-2 साल से हम वेट कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, नई भर्ती नहीं निकाले, और इसमें इतनी जल्दी नोटिफिकेशन इसलिए निकाल दिया कि लड़के इसमें वापस से तुरंत अप्लाई कर दें, और ये जितना भी है उनकी आवाज़ दबा दें। में अग्निवीर बना दोगे, अग्निवीर बन जाएगा, उस टाइप का ही अग्निवीर बनेगा, जिस टाइप का मतलब ट्रेनिंग मिलेगी। और पहली बात तो यहाँ पे मध्य प्रदेश जो सरकार है हमारी, यहाँ पे हमें 10% आरक्षण मिलता था। हम आर्मी से रिटायर होके आते थे, हम सोचते थे कि अभी हमने 17-18 साल 20 साल नौकरी करके बॉर्डर पर रह गए, अब हम अपने रिटायर होके आए तो यहाँ पे हमें कोई जॉब मिलेगी। यहाँ पे हमें प्रदेश सरकार 10% आरक्षण देती थी। अभी हमारी जो पुलिस भर्ती हुई थी, इसमें हमारा 10% आरक्षण इन्होंने ख़त्म कर दिया, और बिना कुछ सूचना के, कुछ मतलब कोई बताया नहीं, और फॉर्म डाले, सब कुछ डाला, और हमने टेस्ट भी दिया। टेस्ट के बाद नंबर भी हमारे आ गए। नंबर आने के बाद देखते हैं कि अब वो जनरल कोटे के हिसाब से तो नंबर हमारे नहीं आ पाए, क्योंकि हम 20 साल से पढ़ाई छोड़े बैठे हुए हैं। हमें एक मतलब 10% का कोटा मिलता था, उस हिसाब के हमारे नंबर थे। लेकिन हमने चेक किया तो हमारा मतलब जितने भी बंदे थे, हमने एक दूसरे से फ़ोन करके कोऑर्डिनेट किया तो पता लगा कि मतलब किसी का नहीं हुआ। तो हमें मतलब क्लियर हो गया कि मतलब हमारा क्या हो गया है। तो हमने सब जगह पता किया, इसके बारे में बात की, तो पता लगा कि इन्होंने हमारा 10% आरक्षण कर दिया। जब आप लोगों ने फॉर्म भरा तब तक आरक्षण था? तब तक आरक्षण था, सब कुछ था। इससे पहले 2020 में ही इसकी अपना जेल पे रह रही की मतलब आई थी वैकेंसी, उसमें हमें 7 वैकेंसी थी, 7 वैकेंसी मिली।
जो भी मतलब थी 200 कुछ वैकेंसी थी, उसमें हमारा जो 10% आरक्षण था वो हमें मिला। उससे पहले भी मिला, सब कुछ मिला। ये जो भर्ती हमारी कराई गई इसमें हमारा 10% आरक्षण इन्होंने ख़त्म कर दिया और इसके लिए हमने मतलब फिर हमने जब जानकारी, वैसे जानकारी नहीं होती, क्योंकि अगर खाने वाले होते 10-10 लाख में इन्होंने बेच बाच के सीटें खा गए जो भी है, और मतलब हम उसके चक्कर में रहे। तो इन्होंने हमारा मतलब हमें पता लग गया तो कि हम सारे फौजी एक दूसरे कोऑर्डिनेट होते हैं, पता लग गया कि मतलब इन्होंने हमारा आरक्षण ख़त्म कर दिया। फिर इन्होंने इसको प्रोटेस्ट किया, हमने एक मतलब वो बनाई और हमने कम से कम 2 महीने ये प्रोटेस्ट किया यहाँ पे गोले मंदिर पे। और हमारे पास बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, सब कुछ इस एरिया के जितने भी नेता हैं ना, हमने सबके पास हाथ जोड़ के विनती कर ली, सबके पास सब कुछ कर लिया और सारा कुछ करके आज तक वो आरक्षण हमारा अभी बहाल नहीं किया। हमने कोर्ट में लगाया, कोर्ट भी अभी तक क्लियर नहीं करा पाया और कम से कम 2-3-4 महीने हो गए इस चीज़ के बारे में। अब हम उम्मीद, ये लोग बोल रहे हैं, मामा बोल रहा है ना कि 10% आरक्षण कि हम अग्निवीरों को दे देंगे। अग्निवीर को क्या दे देंगे जब यहाँ पे फौजी जो पहले से बैठे हुए 20-20 साल नौकरी करके उनका ख़त्म कर दिया, इनको क्या देगा वो? आश्वासन दे के यहाँ चला गया कि मैं वैसा ही कर दूंगा। अरे जिसको करना होता तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में कर देता है ना। नहीं तो आप लोग जैसे रिटायर हो गया है, तो आप लोग कह रहे हैं कि 2-2.5 हज़ार लोग हैं, तो जब अग्निवीर रिटायर होंगे तो उनकी संख्या तो और ज़्यादा होगी। 2-2.5 हज़ार लोग नहीं है यहाँ, इस ग्वालियर के अंदर कम से कम 50,000 लोग हैं रिटायरमेंट वाले जो फौजी हैं। और जो पुलिस में जिन लोगों ने फॉर्म भरा, जिसने फॉर्म भरे वे तो 2.5 हज़ार हैं, लेकिन यहाँ पर अभी कम से कम जो नए फॉर्म भरे, जो मान लो लेट आए, कम से कम 5,000 फौजी से ऊपर होंगे। ग्वालियर की बात कर रहा हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में कम से कम 30-40 हज़ार फौजी होगा रिटायरमेंट, जिसको नौकरी नहीं मिली अभी तक। अच्छा एक चीज़ मतलब आप लोगों से बातचीत करके जो सबसे बड़ी बात निकल गई, आप लोग ट्रेनिंग पे सवाल उठा रहे हैं कि 6 महीने में ट्रेनिंग कैसे हो जाएगी। आपने जनरल वीके सिंह का बयान सुना, जो बीजेपी के सांसद हैं और आपके आर्मी के जनरल हैं, उन्होंने कहा कि कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है, आर्मी वॉलंटरी फोर्स है, जिसको आना है आए, जिसको आना ना आए। अभी इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब हमारे बाबा परबाबा थे उस समय की बात कर रहे हैं, उनके जब यहाँ पे फौज में कोई जाना नहीं चाहता था उस समय क्या करते थे? उस समय आदमी को फौज पकड़ के ले जाती थी घर से कि चलो फौज में, क्योंकि 72-62 की जो लड़ाइयाँ हुई थी ना, उस समय कोई फौज में नहीं जाना चाहता, क्योंकि फौज की तनख्वाह थोड़ी सी थी और यहाँ पे आदमी पैसा अच्छा कमाता था, वो फौज में नहीं जाना चाहता। जो मतलब वहाँ पे उस समय की बात है, जो मतलब देश के लिए जान देना चाहता था वो तो वॉलंटियर जाता था, वो जो नहीं जाते तो उनको पकड़ के ले जाते। अभी जनरल की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि मतलब आना है तो आओ, नहीं आना है मत आओ, क्योंकि आज का समय सेना में अच्छी पेमेंट कर दी है तो, और बंदों को ऐसा लगता है कि सिक्योर है। अब सिक्योर ये दिखेगा नहीं, कैसे नहीं दिखेगा? क्योंकि अभी उनको यही पता लग जाएगा कि 4 साल बाद हमें रिटायर हो जाना है। अब पता नहीं कि हमारा नंबर पड़ेगा उसमें 25% में, नहीं पड़ेगा। और 4 साल का एक मुद्दा लेके आदमी माइंड में लेके चलता है। नौकरी जैसे हम करके आए, हमारे माइंड में मुद्दा था कि मैं 20 साल 15 साल में मैं रिटायर हूँगा। 15 साल के हिसाब से चल रहा है ना, अब वो 4 साल के हिसाब से चलेगा। 1 साल छुट्टी, 6 महीना वो ट्रेनिंग करेगा, फिर छुट्टी के साथ में 1 साल ख़त्म हो जाएगी उसकी। अब वो 3 साल का टारगेट लेगा। 3 साल में वो सोचेगा कि अगर मैं मतलब 20 लाख रुपए कमा लेंगे, उसके बाद अपन रिटायर हो जाएंगे। क्या करना? सेना को कुछ देगा नहीं, करके नहीं देगा, कुछ भी करके नहीं देगा, ये गारंटी है। वो कुछ भी करके नहीं देगा। वो सिर्फ जो बता रहे हैं ना कि चाटुकार, ये मतलब वो चाटुकार बन के रहेगा। वो सिर्फ चमचागिरी करेगा, हर किसी की चमचागिरी करेगा, 4 साल निपटाएगा, अपने घर चलाएगा। इसी के विरोधी क्यों जी सर? गलत बोलो। यस सर। हम सरकार के विरोधी, सरकार की नीतियों के विरोध में खड़े हैं। हम सरकार के साथ थे, सरकार के साथ में रहना चाहते हैं। यदि आप इस कानून को वापस लेकर के गरीब किसान मजदूर के बेटों को न्याय देते हैं तो सदैव हम आपके साथ रहेंगे। इसी के साथ सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई गलती सलती हो तो हमें माफ कर देना। और जो है हमारी यात्रा जारी रहेगी। दिल्ली कूच कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है
जिस भाई को भी ये हमारे विचार अच्छे लगे होंगे, मेरा नंबर मैंने छोड़ दिया है, दोबारा फिर नंबर दे देता हूँ 8368002355। इस मूवमेंट से जो जुड़ना चाहता है, आप लोगों का स्वागत रहेगा। हम आपकी निगाहें देख के आपका इंतजार कर रहे हैं। आप बिल्कुल तन से तन, मन से मन जुड़ा करके इसमें याद करिए। और सारे जो परिवार, जो बच्चे नहीं आते हैं, क्योंकि सरकार ने डरा रखा है कि पहचान करके उन बच्चों को हम नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत निकम्मी सरकार है, घेरने की कोशिश। अरे उनके पिता, ये भी जैसे पिता रखे हैं भाई, इनका बेटा खुद जो है सेना में जाने वाला था, ज्वाइनिंग थी एयरफोर्स में, तो पिता रखे, पिता आए, भाई आए, कोई चाचा का लड़का, कोई तो आए और मूवमेंट खड़ा होगा। मुझे पूरा यकीन है, अरे साहब ये तो उनका क्रांतिकारियों का देश है, पूरा देश खड़ा होगा। मोदी साहब, आपको ये तमाशा जो है देख के बनेगा। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।